हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास असला नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा हम हाथों से, हम डंडों से, हम कुल्हाड़ियों से, मतलब हम हमारे हाथ में जो भी आया, अगर कुछ ना तो हम वट्टों और ईंटों से इंडिया को मारेंगे। सरहदों के बीच में फाड़ के चले जाएंगे। क्या समझते हैं ये लोग कि हम लोग कमजोर है? हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग बहुत ताकतवर है। भी अपना इंडिया रोला बन गया तो पुत्र हुण जो शहादत का वक्त आ गया तो आप शहादत देनी है। जब जनरल आसिम मुनीर खुल के सामने आएगा आपके, तो इंशाल्लाह आप याद रखेंगे। आप 65 को भी भूल जाएंगे, 71 को भी भूल जाएंगे। जी बुजुर्गो की कहना चाहोगे? डर नहीं लगता तुझे अपने बच्चों को, अपने जवान बेटे को लेके बॉर्डर पे आ गए हो? जी डर कैसे लगेगा? इंडिया नाल जंग है, पाकिस्तान असी पाकिस्तानी है इंशाल्लाह, तो डर किस तो लगेगा? असी जान देने लिए तैयार है। असी जो शहादत की मौत चाहने कि सानू शहादत की मौत आएगा तो और असी की रुतबा पालने। शहादत की मौत तो रुतबा हो जाएगा आला को नहीं है सानू। असी बिल्कुल तैयार है, जिस वक्त भी इंडिया चाहेगा असी उस वक्त भी जो इंडिया के पार क्रॉस करांगे। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਅੱਗੋਂ? जी बच्चे का जवाब है, बच्चा जाएगा उस वे उस गड्डी ते बैठेगा, वो चक सिरियां आएगा, उन्हें आखेगा हाँ बुखी गल की, मैं आखेगा भी अपना इंडिया का रोला बन गया तो पुत्र हुण जो शहादत का वक्त आ गया तो आप शहादत देनी है। उन्हें आखिया बिल्कुल मैं तैयार है, जो मैं शहादत देने लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पाकिस्तान वास्ते जिसने भी मेरे को जान मंगन मैं बिल्कुल देव। पाक आर्मी नाम ही लिखवाया गया, असी दरखास्त की है कि भी साढ़े बच्चे जितने भी हैं असी बिल्कुल जो पाक आर्मी के नाल जो इंडिया नाल लड़ांगे। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के साथ यकजहती और प्यार और मोहब्बत और वलवला दीदनी है। और इस बहावल नगर बॉर्डर ये तमाम देहाती, तमाम बुजुर्ग, बच्चे, माए, बहने पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, इंडिया पर हमला करने के लिए आज फ्रंट लाइन पर मौजूद है। और पूरे पाकिस्तान में इस गांव की धूम इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, कराची, मुल्तान तक है कि पूरा गांव जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया जंग के हालात में, कशीदगी के हालात में, पूरे का पूरा गांव भर्ती होने के लिए आ गया कि हमें भर्ती किया जाए। हमारी जान कुर्बान है, हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तमाम खवातीन, तमाम बहनें, तमाम बेटियां यहाँ पे मौजूद है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान आर्मी को खराजी तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और इस गांव में एक बिल्डिंग में हम मौजूद है, बिल्कुल तकरीबन इन नारों की गूंज इंडिया तक जारी होगी। चंद ही तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे ये इंडिया का बॉर्डर इस टाइम मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि किसी से बात करें। आइए बात के अंदर घुस जाएंगे, यहाँ से सरहदों के बीच में फाड़ के चले जाएंगे। क्या समझते हैं ये लोग कि हम लोग कमजोर है? हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग बहुत ताकतवर है। और कोई हमें कमजोर ना समझे। हमारा मुल्क पाकिस्तान हमने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया है, कोई नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी माँ बहनों ने, हमारी आर्मी ने, हमारी अवाम ने किस तरह कुर्बानियां दी हैं, किस तरह खून बहा है, खून की नदियां बही। तो इतनी आसानी से हम इंडिया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हमें कमजोर ना समझो, हम बहुत मजबूत हैं और इंशाअल्लाह मजबूत। हमारे लोगों ने कहा अगर हमें इजाजत मिले तो हम जीरो लाइन पर जाकर इंडिया को मारेंगे, इंडिया की फौज को मारेंगे और इंडिया पर कब्जा करने का अज़म रखते हैं। हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास असला नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा हम हाथों से, हम डंडों से, हम कुल्हाड़ियों से, मतलब हम हमारे हाथ में जो भी आया, अगर कुछ ना तो हम वट्टों और ईंटों से इंडिया को मारेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान और पाक फौज को इंशाल्लाह जितवाएंगे और इंडिया को निस्तो नबूद कर देंगे, इंडिया को खत्म कर देंगे कि फिर कोई मुल्क पाकिस्तान की तरफ आंख ना उठा के देखे कि पाकिस्तान को इतना सा मुल्क है। नहीं, पाकिस्तान सिर्फ 8 लाख फौज नहीं, पूरा पाकिस्तान ही जंग के लिए तैयार है। अगर कोई हमारे साथ जंग करना चाहता है तो आ जाए, हम रेडी हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं पहाड़ से देंगे इंशाल्लाह। हमारी खवातीन ने
पाकिस्तान का साथ दिया और हम भी अब पाकिस्तान का साथ देंगे। पाकिस्तान के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और हम भी इस कुर्बानियों को देंगे। आइए पाकिस्तान की हम कदर करें। और पाकिस्तान ने एक इस्लामी मुल्क, ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके लिए कि कई लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी और कईयों ने अपने माल, अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के लिए एक नया मुल्क बनाया। आर्मी से दरखास्त है कि जेड़े साडे जवान हैं असी जंग लड़न वास्ते तैयार हैं। अज भी इंडिया नाल जिस दिन अगर इंडिया का ज़हन बने उस दिन भी तैयार हैं। जिस दिन इंडिया दे नाल साडी जंग पहले हुई सी, उन्होंने हमला किया सी साडे बच्चों ते बहावलपुर, असी उस दिन दे तैयार हैं। जिस टाइम इंडिया चाहे असी जंग लड़न वास्ते तैयार हैं। पाक आर्मी अगे जाके जंग लड़न वास्ते तैयार हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद। तरसाना कतर में बॉर्डर पर हम मौजूद थे और अपनी आर्मी के साथ हम शाना बशाना रहे। और हमारे उस वक़्त जो कर्नल थे वो अमीर हमजा थे, जो इस वक्त रिटायरमेंट हैं। उन्होंने ये पूरा एरिया लिया हुआ था जो इंडिया का जो हमारे सामने स्टेशन है। इस स्टेशन पर हमारे अपने सब इकट्ठे होकर के हमने उस पर कब्ज़ा मारा हुआ था। और इस वक्त जो हमारे कर्नल बाबर हमारे साथ मौजूद थे और उनके नजीबुल्लाह रहमान मजीदुल्लाह वो उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने इतनी भरपूर तैयारियां की हुई थी कि हम ये कह रहे थे कि ये तो कर्नल जो अमीर हमजा था उसने तो छोटा सा एरिया लिया था, लेकिन अगर जंग मुसल्लत कर दी गई तो हमारी आर्मी, हम आर्मी के साथ मिल कर के इनका जितने भी ये सामने वाले ज़िले हैं इन पर कब्जा करेंगे। हमारे नौजवान डट तैयार थे और आर्मी से ये कह रहे थे कि हमें तुम छोड़ो, हम तुमसे आगे बढ़ कर के इनको जो मोदी सरकार है इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सऊदी मीडिया खूब जानती है कि जनरल आसिफ मुनीर को, खुद जानती है कि जनरल आसिफ मुनीर क्या चीज़ है। जनरल आसिफ मुनीर ने अभी तो एक हमला आप पे किया है, ठीक है, एक जहाज़ों का और कुछ मिसाइलों का हमला किया है। जब जनरल आसिफ मुनीर खुल के सामने आएगा आपके, तो इंशाल्लाह आप याद रखेंगे। आप 65 को भी भूल जाएंगे, 71 को भी भूल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये जंग मुसल्लत करते हैं तो आपको बुरी खानी पड़ेगी। ताज़ा हम अमन चाहते हैं। अगर आपने कोई बुरी हरकत की तो ये सारी अवाम पाक आर्मी के साथ होगी और इंशाल्लाह आपको इस तरह मारेगी, आप जिंदगी भर याद रखेंगे। जैसा कि आपने सुना, आपने देखा, पाकिस्तान आर्मी की प्रोफेशनलिज्म और इस अवाम का जज्बा, ये बॉर्डर पे मुकीम है। इनका ये कहना है कि ये 8 लाख की फौज नहीं, ये 24 करोड़ की फौज है। हम, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे पाकिस्तान पर कुर्बान। और इस गांव वालों को आपने सुना कि इस चीज का दुख है, रंज है कि पाकिस्तान आर्मी ने जो है इन्हें भर्ती नहीं किया। ये दुख का इजहार कर रहे हैं। डेफिनेटली एसओपीज को फॉलो किया जाता है, हर आर्मी के एक एसओपीज है, मगर इनका दुख भी जो है एक शदीद दुख है इनको कि हमें भी बॉर्डर पे जाना था, हमें भी लड़ना था और पाक फौज के शाना बशाना हमें भी या शहीद होना था या गाजी होना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।